लिए आप सभी को बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल के साथ में राउंड 4 स्टडी। तो देखिए हम बेसिक लेते हैं, साइंस का जो भी बेसिक है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक होने वाला है साइंस में वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके, तो टॉपिक से आपकी समझ में आ गया होगा कि टॉपिक कितना मोस्ट होने वाला है और मस्त होने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है विद्युत धारा, और परिपथ। विद्युत धारा आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में आती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। लेकिन जो परिपथ है ये एक मोस्ट पॉइंट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सर्किट होता क्या है, देखिए जनरल इस तरीके से समझिए, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के सोर्स होते हैं, जो अपनी विद्युत धारा बनाते हैं, वो स्रोत कहाँ है, यहाँ से काफी दूर है। लेकिन क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मीडियम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और उसी माध्यम को हम क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्किट कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं विद्युत धारा का सर्किट किस टाइप से होगा, लेकिन उससे पहले हम विद्युत धारा के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। हम विद्युत धारा का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम कोई विद्युत का पंप है जिसको हम इलेक्ट्रिक पंप बोलते हैं, उसके द्वारा हम किसी भी कुएं से पानी खींचते हैं। इलेक्ट्रिक पंप देखा है? पहले हम क्या करते थे कि जो रस्सी होती थी उससे पानी खींचते थे, रस्सी बकेट्स, उनसे पानी खींचा जाता था। लेकिन आजकल क्या करते हैं, कुओं से इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, और इससे अपना जीवन क्या हुआ है, थोड़ा इजी हुआ है, बहुत ज्यादा इजी हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पानी कुएं से बाहर निकालना यानी कि अपने जीवन को सुगम और आसान बनाना है। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्क है जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कर सकते हैं। वो आप सभी जैसे घर में देखते हैं, गर्मी पड़ती है तो हम जो फैन होता है, फैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कभी काम नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे हमारा जो सूर्य होता है, सन, जब वो बिल्कुल छिप जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसके बाद में सड़कें होती हैं, उन पर अंधेरा हो जाता है ना, घरों में अंधेरा हो जाता है, स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो भी बंद हो जाती है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो अपने जो डेली रूटीन है, डेली का काम है, अरे वो चलता रहे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मान के चलें कि इलेक्ट्रिसिटी हमको डायरेक्ट नहीं आती है। जैसे हम बल्ब होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था हो कि लाइट जाने के बाद में भी, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में भी हमारी जो नियमित क्रियाएं वो जारी रहें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल पर बात करने वाले, इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युतीय सेल। कि आप आगे सोचेंगे सर हमने ये तो सुना है विद्युतीय सेल, सेल सुना है, विद्युतीय सेल क्या है? अरे वो सेल ही तो विद्युतीय सेल है। ऐसा सेल जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? विद्युत धारा। जैसे टॉर्च होती है अपनी, टॉर्च, उन टॉर्च में जो अंदर सेल लगे रहते हैं और जिनका सर्किट किससे जुड़ा होता है? बल्ब से। तभी तो बल्ब लाइट देता है। क्या बल्ब बाहर से लाइट लेता है? नहीं, वो कहां से लाइट लेता है? इलेक्ट्रिक सेल से लाइट लेता है। जैसे अपनी रिस्ट वॉच होती है, कोई वॉच हो, उसमें भी विद्युत सेल यूज होते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं उन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। तो उस चिन्ह की बात कर लेते हैं पहले हम। तो चिन्ह किस टाइप का होता है? कुछ इस टाइप का होता है।
ठीक है, इस टाइप का चिन्ह बना होता है, यानी कि इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या है, डेंजर, खतरनाक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए क्या होती है आपको पता होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो विद्युत सेल की हम बात करने वाले हैं। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल पर आते हैं। मैंने तो एक सामान्य सी चीज बताई है, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। देखिए अपनी जो रिस्ट वॉच होती हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, विद्युत सेलों का यूज करते हैं। अपनी टॉर्च होती हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखिए कई बार लाइट चली जाती है, ठीक है, यानी विद्युत गुल हो जाती है, तो उस दौरान हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमने कई बार जो विद्युत सेल होते हैं उनको देखा होगा ध्यान से, उसमें क्या होता है, सेल इस टाइप से होता है, तो ऊपर की साइड में इसमें एक टोपी सी लगी होती है, ना, यही तो होता है सेल, इसको बोलते हैं विद्युत सेल। तो ये बात याद रखना, जिस साइड में टोपी होती है उस साइड में होता है पॉजिटिव, और जिस साइड में टोपी नहीं लगी होती है वो होता है नेगेटिव। इट्स मीन जो सेल होते हैं उसमें दो टर्मिनल पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए आपके लिए एक बात बताते हैं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम ऐसा करें कि एक वायर इस साइड में जोड़ें और एक वायर इस साइड में जोड़ें, और इन दोनों वायरों को आगे चल के क्या करते हैं, अटैच कर दें, नहीं करना कभी। क्यों नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से जो भी अपना सेल है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, उसकी जो एनर्जी है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को बिना किसी इक्विपमेंट यूज किए, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि बीच में हम बल्ब यूज करें और फिर इधर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट यूज किए कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं मिलाना है, फर्स्ट बात। सेकंड बात पर हम बात करते हैं, आप इधर लिख लेना मोस्ट पॉइंट के रूप में, सेल में दो सिरे, दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जब सेल्स की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनको चार्ज करना पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं, सेल के ऊपर बात हो गई, बल्ब के ऊपर बात कर लेते हैं चलो, क्योंकि जो अपना पूरा सर्किट है, हम सर्किट पर पहुंचने वाले हैं एक एक पॉइंट वाइज। तो अब हम पहले इस बल्ब पर बात करते हैं, तो इधर लिखेंगे बल्ब, ओके। ये बल्ब होता है क्या है, देखिए बल्ब में ये दिख रहा है आपको, इधर देखिए बल्ब में जो ये तंतु दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तंतु, ओके। और इसमें टर्मिनल्स लगे रहते हैं, जैसे बल्ब है यहां पर, इसके अंदर तो लगे रहते हैं तंतु, ठीक है, और इधर लगे रहते हैं इसमें टर्मिनल, सिरे लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, ठीक है, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो ये आपकी समझ में आई हो, आ गया होगा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बल्ब किस टाइप का होता है, बल्ब के अंदर तंतु लगा होता है, इसमें गैस भरी होती है आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन गैस नॉन रिएक्टेंट गैस कहलाती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है आर्गन गैस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टेंट गैस बोलते हैं। सेकेंड, इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं, टर्मिनल, ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं, हमने सेल के ऊपर बात कर ली, बल्ब के ऊपर बात कर ली, तो सेल से हम बल्ब को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, देखिए सेल से बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर,
ये नेगेटिव टर्मिनल है इधर, ठीक है। इधर अपने पास सेल है नीचे, यूं ये सेल है, तो इसका पॉजिटिव सिरा, इसका नेगेटिव सिरा इससे जुड़ गया। तो देखिए एक तरह से क्या बन गया, सर्किट। इसी तरीके से लाते हैं, हमारे ये वायर्स लगे होते हैं, आपने देखा है जो अपने पोल्स होते हैं उनके ऊपर वायर्स लगे होते हैं, ये वायर है, ठीक है। और इस तरह से ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले यंत्र। उन किसके माध्यम से, वायर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी कहां पहुंचती है, हमारे घरों के पास में। तो इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या भरा होता है, केमिकल, और केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल्स में अगर आता है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ओके। तो केमिकल एनर्जी किसमें बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल्स के अंदर इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अपने जो बल्ब होते हैं उनमें भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सेकंड बात, हम क्या करते हैं कि बीच में बार बार इसमें से धारा ना बहती रहे, बल्ब ना चलता रहे, और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, उसमें एक कुंजी लगा देते हैं, स्विच। साइंस की बात है, साम कुंजी होती है, इसमें एक डॉट लगा होता है, थोड़ी ज्यादा सुविधाजनक होती है बजाय स्विच के, ठीक है। अगर हम मापना चाहते हैं कि बल्ब में से कितनी धारा आ रही है, तो हम क्या लगा देते हैं उसमें, अमीटर। तो विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, ठीक है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा। तो ये सामान्य सी जानकारी है, मैंने केवल विद्युत धारा के यूजेज बताए, उपयोग। तो वो उपयोग क्या हो सकते हैं, पहला यूज इलेक्ट्रिक बल्ब, रिस्ट वॉच, इन सभी में यूज होता है। सेकंड बताया मैंने सेल, और सेल को बल्ब से किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो मैंने इसमें समझा दिया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि ऐसी रेगुलर वीडियो बनती रहे, तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करेंगे, जब देखो देखते तो सभी हैं, बट लाइक वो ही करते हैं जिनको वीडियो अच्छी लगती है। ये केवल बेसिक था, और मैंने अभी जस्ट बेसिक समझाया है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल होने वाली हैं सभी वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहे, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें कि हमको ये साइंस की वीडियो अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में बताएं और किस प्रकार से बेटर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और इंग्लिश मीडियम यूज करनी है या ज़्यादा हिंदी मीडियम यूज करनी है, तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, मेंशन जरूर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे साइंस की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू एंड टेक केयर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी से कभी छेड़खानी मत करना।